आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। ये वचन बहुत सामर्थ्य, खुदावन आज आपसे और मुझसे बात करेगा। ये वचन आपके लिए है, मेरे लिए है। परमेश्वर करेक्शन देना चाहता है। बहुत कुछ हमने खोया है, किस गलती के कारण, कैसे खोया है, किस तरीके से खोया, वो सब बातें परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हमें बताएगा। अगर आप चाहते हो कि इस कमियों को ख़त्म करो और फिर से आप आशीषित हो, तो आज ये वचन आपको और मुझे सुनने और जानने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है। इसके अनुसार लिखा है नीति वचन 24 अध्याय इसकी 30 आयत में। यहाँ पर खुदावंद कहता है कि देख, मैं आलसी के खेत के पास, आलसी कौन? जो किसी भी काम को करने में आलस करता है, प्रभु के काम को करने में आलस करता है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में आलस करता है, चाहे वो दूध लाना ही क्यों ना हो, चाहे वो सब्जी बनाना, रोटी खाना, बर्तन रखना ही क्यों ना हो, कुछ भी काम में आलस। प्रभु कह रहा है मैं आलसी के खेत के पास गया। खेत मतलब क्या दिखाता है? बीज को बोना। लेकिन आलसी वो ऐसा, वो बीज पड़े हुए हैं कट्टे में, वहाँ कीड़े खा रहे हैं, लेकिन वो खेत में बीज नहीं डाल रहा है, या फसल उग चुकी है फसल नहीं काट रहा है, या ध्यान देने की जरूरत है ध्यान नहीं दे रहा है। कुत्ता घूम रहा है, भेड़िया घूम रहे हैं, जानवर घूम रहे हैं, खेत के अंदर घुस गए हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहा है, बाद में चला है, दूर से ही भगा रहा है, हाँ वो कर रहा है। समझ रहे हो? मैं आलसी के खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास गया। एक और व्यक्ति है यहाँ पर, एक आलसी है, दूसरा निर्बुद्धि। निर्बुद्धि वो है जो परमेश्वर का डर नहीं रखता। उसने भी एक खेत बनाया है, उसकी दाख की बारी लगी हुई है। लिखा है तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं। कटीले पेड़ मतलब शत्रु के बीज वहाँ पर अचानक कहाँ से आ गए। वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट होने लग गई, अगर मान लो कोई फल उठा रहा हो, फल उठाने में भी कांटा चुभ रहा है। समझ रहे हो? निर्बुद्धि जिसमें परमेश्वर का डर है ही नहीं, चारों तरफ कटीले पेड़ हैं, कोई आशीषों की कोई ऐसी उम्मीद नहीं है, अगर है तो कांटों से होकर गुजरना पड़ रहा है, कांटों से होकर गुजरना पड़ रहा है। समझना इस बात को, बहुत कठिनाई भरा परिश्रम, कांटे, सब कहीं हर जगह कटीले पेड़ है। समझ रहे हो? सब जगह कटीले पेड़ भर गए हैं। उन्होंने आशीषों को, ब्लेसिंग्स को दबा दिया है, या उनको फलवंत नहीं होने दिया है, या अगर फलवंत हुए तो चारों तरफ से कांटे ही कांटे पड़े हैं। पेड़ हैं, पौधे हैं, बड़े बड़े कांटों के जंगल हैं, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई हैं। इन दोनों के खेत में ना बिच्छू आ गए थे। बिच्छू किसको दिखाता है? सर्प, शैतान, बिच्छू, पुराना सांप, अजगर, बिच्छू, जहरीला, काटने वाला। ये जो कुछ ऐसे जंतु होते जो कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माओं को दिखाते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। और लिखा है उसके पत्थर, हाँ, और वह बिच्छू पौधों से ढक गई हैं। बिच्छू ये दुष्ट आत्माएं छिपकर हमला कर रही थी। दुष्ट आत्माएं या आत्मिक रूप में लेना अपनी खुद की ज़िंदगी में। खेत मतलब नौकरी, बिजनेस, अपनी जिम्मेदारियाँ, काम धंधे, अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो भी हम करते हैं, ध्यान रखना। और उसके पत्थर का बाड़ा गिरा दिया गया, मतलब पत्थर का बाड़ा, जो आपने रक्षा सुरक्षा का बाड़ा लगाया था कि कोई भी आपकी नुकसान ना कर सके, हानि ना कर सके, कोई आपके तन मन धन में, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, सोशल वाइज किसी भी प्रकार से आपको कोई नुकसान ना हो सके। आपने एक बाड़ा लगाया था, एक मतलब आपने एक क्लियरेशन किया था कि हाँ मैं इस तरीके से आगे पालन करूँगा, इस तरीके से ये काम करूँगा, उस तरीके से ये काम करूँगा, तो मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसे वचन पढ़ूँगा, ऐसे प्रार्थना करूँगा, ऐसे संगति करूँगा, मेरा रूटीन ये होगा। मतलब एक जिम्मेदारियाँ हमने अपनी ज़िंदगी में, कमिटमेंट्स की बाड़ा लगा दिया हमने, जिसके द्वारा हम सोच रहे कि हाँ सब अच्छा हुआ। लेकिन सब कुछ अच्छा तो हुआ, लेकिन वो भी कुछ समय तक। जैसे ही हम ढीले पड़े, आलसी हुए या निर्बुद्धि के समान काम करने लगे, तो शत्रु ने बाड़ा गिरा दिया, शत्रु ने बाड़े को तोड़ दिया। जैसे शैतान ने अय्यूब की ज़िंदगी में काम किया था, जैसे शैतान ने कई लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद किया था उनके बाड़े को तोड़कर। क्योंकि शैतान ने बोला था परमेश्वर से, प्रभु देख, तूने तो अय्यूब के चारों तरफ बाड़ा बांधा है, रक्षा सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। सोचो, अब शैतान ने उस बाड़े को तोड़ दिया जो हमारी गलती के कारण हल्का हुआ था। हम संभाल नहीं कर सके, अपने से का काम नहीं कर सके, हमारी वजह से हमारी आशीष गई थी, हमारी वजह से हमारी ब्लेसिंग, छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत, घर की शांति, चैन, विश्राम, आराम, एक अच्छा प्रार्थना का जीवन, सब खराब होने लगा था हमारी गलती से। हम ढीले पड़ गए थे। लिखा है तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। मतलब परमेश्वर हमें देखकर ध्यान से विचार कर रहा है। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। मतलब ये सुलेमान के जो नीति वचन, सुलेमान इस बात को बता रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसे लोगों को देखकर ये शिक्षा प्राप्त की कि ऐसी गलती मुझसे ना होने पाए और औरों से ना हो। अगर कोई कर रहा है तो उसको मैं समझा सकूँ। लिखा छोटी सी नींद एक और झपकी,
वो अपनी खाट पर करवटें बदल रहे हैं, बस थोड़ा सा और सो लो, अभी तो सुबह ही, अभी तो हल्के उजाला ही हुआ है। रात को बोलते थोड़ा भौर हो जाते फिर उठूंगा, भौर को बोलते सुबह हो जाते फिर उठूंगा, सुबह को बोलते थोड़ी धूप तो निकलने दे। इतने में शैतान रात को कड़वे बीज बोकर चला गया और सुबह तक उसमें काम सेट होने लगा। शैतान का गड़बड़ियाँ होने लगी, प्लानिंग्स होने लगी, नुकसान की, तकलीफ़ों की, लड़ाई दंगे की, बैर भाव की, कड़वाहटे की, जलन की। फिर सुबह जब काम पे जाते हैं, घर में उठते हैं तो धीरे धीरे करके लड़ाई होती है, या बॉस मना कर देता है, काम में गड़बड़ी जाती है, नुकसान हो जाता है, सैलरी रुक जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमें प्रार्थना आराधना संगति कर, जब हमें अपने हिस्से का काम अच्छे से करना, तब उस समय हमने आलस दिखाया। छोटी सी नींद आने दे, बस एक और झपकी ले लेता हूँ, फिर थोड़ी देर और हाथ पे हाथ रखे रहना और लेटे रहना। तो यही तो होता है। बॉस ने कहा था इतने बजे तुझे जॉब पे आना है, अब तू बार बार ऐसे ही कर रहा ना, जहाँ तेरे बदले में ना किसी और लड़के को रख लिया है, तू ही नहीं है, बतेरे लोग हैं काम करने के लिए, तू नहीं कर रहा, मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए। एक दो बार चलता है, समझ गया मैं, ठीक है, कभी कभी हो जाता था, लेकिन तूने तो उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। थोड़ी सी देर और हाथ पे हाथ रखे रहना और लेटे रहना, और लेट जा, तो पूरे दिन लेटा रहे, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्यों के समान अचानक आ पड़ेगी। तेरा कंगाल डाकू के समान, कंगालपन डाकू, जो बाड़े को तोड़ा गया है, जो बिच्छू पौधे के पीछे ढक गए थे, वो दुष्ट आत्मा जो झुक के काम कर रही थी, वो ऐसा काम करने को थी कि ज़िंदगी के हर एक हिस्से में कंगालपन, खाने में, पीने में, चलने फिरने, उठने बैठने में, नींद भी अच्छे से नहीं आ रही, रात को सो रहे हैं, सोचेंगे सुबह कब होगी, सुबह सोचेंगे कि रात कब होगी, यार मैं कब जाऊँ, कब मैं सोऊँ, कब मैं उठूँ, कब मैं खाऊँ। ऐसी हालत, जैसे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में परमेश्वर ने बताता, कितनी खतरनाक हालत है, कंगालपन लेने वाली हालत है कि भाई तू दे दे पैसे, तू दे दे चाचा मामा ताऊ भैया ब्रदर सिस्टर। कंगालपन, घर में रोटी नहीं है, तेल नहीं है, जब फसल को कोई और छीन के ले गया, काट के ले गया, फसल में कीड़े घुस गए या जानवरों ने ख़राब कर दी, तब हमें याद आ रहा है, अरे मेरी मेहनत बेकार होगी। पहले क्यों नहीं याद आया? तूने अगर बीजों को तो बो दिया, वो तो सही समय पर वो, चल ठीक है, लेकिन उसका ध्यान कौन रखेगा? तू तो सोच रहा मैं कल सो जाऊँगा, कल कर लूँगा, परसों, ऐसे करते करते इतना लंबा टाइम हो गया, सब बेकार हो गया। तूने संभाल नहीं करी, तूने देखभाल नहीं करी, इसीलिए तब तेरा कंगालपन डाकू के समान। डाकू डाका मारता है और वो थोड़ा नहीं मारता, चुरा लेता है सब, और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। हथियारों के साथ शैतान ने तुझे चारों तरफ से घेर कर लूट लिया। फिर तू कह रहा है ये नुकसान कैसे हो गया, बीमारी कैसे हो गई, तकलीफ कैसे हो गई, काम कैसे रुक गया, ये गड़बड़ी कैसे हो गई, रुकावट कैसे होगी, घर में शांति चैन विश्राम आराम कहाँ से चला गया? भाई ये सब कुछ डाकू ने लूट लिया। चोर डाकू कौन है? शैतान है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। क्या चुराता है? हमारा चैन, आनंद, शांति, चैन, विश्राम, आराम, आशीष, बरकत है, ब्लेसिंग, वो सब गवाहियाँ चुराने की कोशिश करता है। मेरे भाई और बहनों, आज हमें सावधान होने की ज़रूरत है अपने प्रार्थना, आराधना, वचन, प्रार्थना, संगति, शिक्षा के। तो मेरे भाई और बहनों, आज हमें सावधान होने की ज़रूरत है, आज हमें जागने की ज़रूरत है। प्रभु के वचन, आराधना, प्रार्थना, संगति में, प्रभु के साथ संगति जुड़ने में, प्रभु के भवन में जाने में और अपने घर की जिम्मेदारी में, सब चीज़ों में आज हमें जागने की ज़रूरत है। अपने लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करें और कर्म बिना विश्वास मानो, अपने जगह काम भी करें, शुरुआत करें, प्रभु की मदद मांगे, पवित्र आत्मा अपनी मदद करो और फिर से उठो। उपवास, प्रार्थना, आराधना का जीवन जीना ज़रूरी है ताकि हमारी अगुवाई हो। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।